आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, शरीर में और आत्मा में खड़े रहो परमेश्वर के साथ, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम कुछ इधर उधर की ज़्यादा बातें कर सकें। तो इसलिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी परमेश्वर के वचन की, जिसके लिए हम स्पेशल है ना, क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है कि जो मेरी प्रजा है वो मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश हो रही है। ये बाइबल के अंदर 2 जगह पर वचन लिखा है जहां तक मैंने पढ़ा है। अगर कोई एक आधी या 2 बार और भी कहीं लिखा होगा तो छूट गया होगा, ध्यान नहीं दिया। लेकिन जहां 2 बार मैंने पढ़ा उसका दोनों का मतलब मुझे अच्छे से पता है कि क्यों ऐसा परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा। ये मेरी प्रजा, एक तो बात हो रही है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया परमेश्वर की है। तो पूरी जो दुनिया है वो परमेश्वर के ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश। और दूसरा जो होशे की बुक में ये वचन लिखा है वो स्पेशल उन लोगों के लिए लिखा था जो ऑलरेडी परमेश्वर को जानते थे। सच्ची हालेलुया। जो ऑलरेडी परमेश्वर को लोग जानते हैं, क्रिश्चियंस, परमेश्वर के प्रिय लोग, उनके लिए लिखा गया कि मेरी जो प्रजा है, मतलब मेरे जो लोग हैं जो मुझे जानते हैं, जो मैंने चुन लिया है, वो भी जैसे आप परमेश्वर में चल रहे हो, मैं भी चल रहा हूं। तो इसी तरह ये बात को आपने ध्यान देना। आज आंखें बंद करो, परमेश्वर के सामने जाओ, चाहे रिपेंट करो, पश्चाताप करो, अपने जीवन में कुछ आगे पीछे है तो कहो परमेश्वर के, परमेश्वर हम हर बार सुनते हैं तेरी महान बातों को, लेकिन फिर आगे पीछे हो जाते हैं, तेरा वचन नहीं पूरा करते, तेरी बात को आगे पीछे कर देते हैं, जो आप चाहते हो उसे आगे पीछे कर देते हैं। खुदावंद क्षमा कर, दया कर। फिर से बोलो, क्षमा कर। खुदा आप अनुग्रहकारी हो, दया करने वाले हो, करुणा करने वाले परमेश्वर, मुझ पर अपनी दया कर, मुझे छू, मुझे बदल, मेरा स्वभाव बदल, मुझे बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि जो आप चाहते हो वैसा मैं करूं, तेरी इच्छा में चलूं। ऐसा आप कर चुके हो। आज के वचन से मैं बढ़ चुका हूं, आज के वचन को पूरा कर चुका हूं, आज के वचन के द्वारा बरकत पा चुका हूं, यीशु मसीह के नाम। आमीन। ऊंचा बोलो हालेलुया। तो मुझे आज का टॉपिक अगला समझाना है आप लोगों को, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, परमेश्वर की शुरू से इस दुनिया को रचकर और फिर उसके बाद इंसान को बनाना बहुत भली इच्छा थी, इस संसार को बनाना और इंसान को बनाना। लेकिन ऑपोजिट हम देखते हैं, दुनिया का ज्ञान और दुनिया को, ये कुछ और ही है। परमेश्वर की इच्छा बहुत भली है मनुष्य के लिए। जो कुछ मनुष्य चाहता है ऑलरेडी परमेश्वर की इच्छा है। वो चाहता तुम अच्छे से रहो, तुम्हारे घर में सुख हो, शांति हो, तुम्हें खाने पीने की अच्छी चीजें हो, तुम्हारे लिए सब कुछ बेटर हो, अच्छा हो। ये परमेश्वर की खुद की इच्छा है, क्योंकि वो हमारा बाप है, वो हमारा रचने वाला है, वो हमारा बनाने वाला है। जब वो ही चाहता है ऐसा खुद, तो फिर प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, फिर तो मैटर सॉल्व हो गया। तो इसीलिए अपना ध्यान और डालो परमेश्वर के वचन पर। आइए मैं आपको दानियल की पुस्तक से एक वचन पढ़ाना चाहता हूं आपके लिए। इस वचन से मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूं। तो ये वचन है दानियल की पुस्तक, उसका चैप्टर 1, 8 से लेकर 13 तक वचन पढ़ूंगा लगातार। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर आप पवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की
कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजे के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच और हमारे खाने के लिए सागपत और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। आमीन, हालेलुया। इधर सारे लोग ध्यान दो। इस वचन को पढ़ने के बाद इस वचन को समझो क्या लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग तो जो वचन के खोजी हैं, जो प्यास रखते हैं परमेश्वर के वचन की, उनको तो बात पढ़ने के बाद समझ आ गई। उनको अभी समझ आ जाएगा जब मैं समझाऊंगा। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। तो अभी आप लोग ये ध्यान दो, यहां पर अगर आप इसकी रचना पढ़ोगे इस वचन की, तो नबूकदनेस्सर राजा ने इज़राइल के ऊपर जीत हासिल कर ली और इज़राइल बंदवाई में, गुलामी में आ गया और इज़राइल का राजा मर गया। और जो इज़राइल की प्रजा थी, परमेश्वर के लोग, वो एक दूसरा राजा जो परमेश्वर को नहीं मानता था, वो अन्य जाति था, मूर्ति पूजक था, ये इन पर राज्य करने लगा। और ये गलती किनकी थी? हालात आया, गुलामी में आए इनकी अपनी। ये परमेश्वर के वचनों को तोड़ देते थे, उसके साथ खराई से नहीं चलते थे। अगर आप लोग भी परमेश्वर के साथ खराई से चलते रहो, हो सकता है बीच में हालात आए लेकिन वो दूर हो जाएंगे और एक दिन तुम जबरदस्त ब्लेस्ड जिंदगी जियोगे। हालेलुया। ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए कि जब आप भी परमेश्वर के साथ चलते हो तो तुम्हें खराई से चलना है, खराई से। अब सवाल है कि ये दानियल जो है, जब जे गुलामी में थे तो शैतान का एक प्लान था कि जो राजपुत्र है ना, जो राजा था, राजा उसके वंश से जो जवान बच्चे थे, दुष्ट ने राजा को यूज किया कि जो उनके जवान बच्चे हैं उन्हें जो वो देश है नबूकदनेस्सर राजा का, जो उनका कल्चर है, उनकी टीचिंग है, शिक्षा है, देवी देवते हैं, कुछ भी, उनकी शिक्षा इनको दो, परमेश्वर के लोगों को उनका खाना खिलाओ, इन्हें तैयार करो। लेकिन जब ये गुलामी में तो करना तो पड़ेगा। हालेलुया। अगर नहीं करेंगे तो इनको मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब दानियल जानता था परमेश्वर की इच्छा क्या है। तुम लोगों को भी पता होना चाहिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये वचन क्या है। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की क्या है? इच्छा। जो कुछ उसने कहा, सबसे पहले तुम्हारी जिंदगी में यह ध्यान चाहिए। सबसे पहले जब तुम चुने गए, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, उसकी इच्छा मेरे लिए क्या है, यह ध्यान रखना तुम्हारा बड़ा जरूरी है काम। अगर यह ध्यान तुम्हारा नहीं है तो तुम फंस जाओगे दुष्ट की जुक्ति में, और एक ही बार चुनेगे। और जीवन बड़ा कीमती चीज है। कितने लोगों को मैंने देखा, ध्यान देना बड़ा जरूरी है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो इसीलिए दानियल जानता था परमेश्वर की इच्छा क्या है।
आप परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए बड़ा कठिन विषय था इसके सामने। नबूदक नसर ने क्या किया, एक खाना ठहराया, पीने वाली कुछ ऐसी चीजें ठहराई जिसमें नशा भी था। क्योंकि डॉक्टर है ना, जो डॉक्टर, वो कहते हैं कि जितना भी जो भी इंसान है, हर दिन जो इंसान है जो कुछ खाता है, उसकी बॉडी को 60 ml डेली अल्कोहल चाहिए, डॉक्टर कहते हैं। हालेलुया। क्या चाहिए? अल्कोहल किसको कहते हैं? शराब को। डॉक्टर कहते हैं 60 ml हमारी बॉडी की डाइट है, डेली की नीड है। पुराने समय में भी वो हकीम वैद्य लोग जानते थे कि ये डाइट है और इसको खाने में शामिल करनी है 1-2 पैक, जिससे सारा तेजाबी खाना उसको डाइजेस्ट कर देगी, चीजों को, जो वेस्ट चीजें हमारी बॉडी में खराब करने वाली है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी ये अल्कोहल। तो लेकिन खुदा के कलाम के अनुसार क्या था? वो गलत था। मनुष्य के अनुसार सही था। और वो राजा कह रहा था ये चीज चाहिए इनके खाने में। और जब दानियल ने देखा कि ये परमेश्वर की इच्छा से बाहर भोजन हमें देंगे तो हम फंस जाएंगे शैतान की जुक्ति में, उसने जो मुखिया था, खोजों का प्रधान था, उससे बात की। अब परमेश्वर के सामने गया। क्या आप भी परमेश्वर के सामने जाते हो किसी विषय के लिए? आप किसी और जगह जा रहे हो, इधर अचानक से यहां से, क्या प्रार्थना किया आपने? परमेश्वर से पूछा कि आपने मुझे यहां चुना, आपने मुझे यहां बुलाया, मैं इस मिनिस्ट्री में लाया गया हूं, मेरा भला हुआ, मेरे काम हुए, अब मैं जो कर रहा हूं, क्या परमेश्वर मुझे, क्या आपने प्रार्थना की है ऐसे? क्यों करनी है? बुद्धि बंद कर रहा है दुष्ट आपको आगे पीछे करने के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए उसने प्रार्थना की। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने वो जो मुखिया था, खोजों का प्रधान था, उसके मन को बदला, दया भर दी परमेश्वर ने दानियल के प्रति। जब दानियल ने उससे बात की कि जो भी वो उसने कहा कि देख दानियल, जो तू कह रहा है ये बड़ा कठिन काम है, तू तो मेरा सिर कलम करने का काम बोल रहा है मुझे। राजा को पता चला तेरा मुंह उतरा हुआ नजर आया, दूसरों की डाइट जो ठहराई गई है, अगर तूने ये नहीं खाया, तुम्हारे साथियों ने नहीं खाया, तुम उनसे कमजोर लगे तो राजा मेरा सिर कलम कर देगा। उसने कहा उस मुखिए को कि देख हमारी बात मान, तू हमें साग पात और सिंपल पानी दे, दाल रोटी सिंपल खाना दे। अगर दूसरे जो राजा का ठहराया हुआ खाना खाते हैं और हम जो दाल रोटी सिंपल पानी पीकर जिएंगे, अगर उनसे हम कमजोर लगे तो जैसा तुम्हें लगे वैसा करना। लेकिन ये किसके साथ है? ऐसा ही हुआ उस दाल रोटी से, सिंपल खाने से, क्योंकि वो खाना अशुद्ध था, वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर खाना था। और जिसे दानियल बदल सकता था, उसका मन बदल सकता था। जैसे वो बच्चा जो शुरू में यहां जाना, जब उसने जाना था तब वो बड़ी बातें बना बना कर जाना चाहता था, ताकि मैं उसे कहूं चल ठीक है। रोक तो नहीं सकता, वचन दे सकता हूं, समझा सकता हूं। उसको मानना ना मानना तुम्हारा काम है। जब दुष्ट काम कर रहा होगा तब तुम मानोगे नहीं, तब तुम्हारे अंदर वो काम कर रहा है गलत चीज तुम्हें करवाने के लिए। लेकिन इसी तरह इन लोगों ने क्या किया, जब परमेश्वर ने, जब दानियल ने यह ठान लिया था कि मैं परमेश्वर की इच्छा से बाहर नहीं जाऊंगा, खड़ा रहा परमेश्वर की इच्छा पर, तो राजा क्या, मुखिया क्या, खोजों का प्रधान क्या, सबके मन को परमेश्वर ने बदला। और सिंपल खाने से दूसरे लोगों से ज्यादा मुंह चमकीले थे दानियल और इसके साथियों के। यह बात याद रखना। और इतना ऊंचा किया परमेश्वर ने, जब आप आगे आगे पढ़ते जाओगे दानियल के बारे में। इसीलिए तुम लोगों को आज ये ध्यान देना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर की जो इच्छा है वो क्या है। क्योंकि शैतान की हमेशा इच्छा है
तुम परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाओ। शुरू से आप जानते हो, जब आदम और उसकी पत्नी को बनाया गया तो लिस्ट में शैतान भी था कि परमेश्वर ने इतनी पावर और अधिकार दिया था कि दुष्ट पर भी अधिकार रखना, पूरी दुनिया पर अधिकार रखना। लेकिन मनुष्य ने जब अपनी बुद्धि, है ना, बुद्धि लगाई, शारीरिक बुद्धि जो नहीं लगानी थी, उसकी वजह से वो शैतान की जुक्ति में फंसा और वो परमेश्वर का अधिकार भी टूटा, रिश्ता भी टूटा, पवित्र आत्मा भी खोया, अधिकार भी खो लिया मनुष्य ने, और वो श्रापित हो गया। परमेश्वर के सामने गुनाह करके, पाप करके, उसके वचन को तोड़कर, उसकी आज्ञा को तोड़कर बेस्ट जीवन रखा आपके लिए खुदाबंद ने। हालेलुया। इस बात को आपने समझना है। अब अगर आप इस बात को अच्छे से नहीं समझ पाए, जैसे मान लो, जैसे आज जो कलीसिया है, तो कलीसिया जब भी गलत हो रही है, कलीसिया में कुछ मेंबर गलत हो रहे हैं, जहां वो गलत कर रहे हैं, उनको समझाया जाए तो वो क्या करते हैं? आगे से गुस्सा करते हैं। बोलो, करते हैं नहीं? जबकि वो जो समझाया जा रहा है वो परमेश्वर की इच्छा है, वो जो समझाया जा रहा है उससे उनका फल है, लाभ है, बरकत है। लेकिन अब उनके जीवन में नेगेटिविटी काम कर रही, उनकी बुद्धि को गड़बड़ कर दिया है, तो उन्हें उनका लाभ, वो राइट चीज अब खुदा की इच्छा समझाई जा रही थी। जैसे आप बाइबल में पढ़ोगे तो खुदा ने नबियों को खड़ा किया, पुराने नियम में किया या नहीं किया? पुराने नियम में नबियों को खड़ा किया। जिस नगर के लोग नष्ट होने वाले थे, पाप में बढ़ रहे थे, वहां नबियों को भेजा, वहां उन्हें वचन बताया। जैसे सदोम और अमोरा, वो इतने पाप में बढ़ गए थे, परमेश्वर ने वहां पर अपने नबियों को भेजा ना, कि वो लोग मन फिराए। लेकिन उन लोगों ने मन नहीं फिराया, तो क्या हुए? नष्ट हुए ना। नष्ट होने का कारण जो वचन अलर्ट कर रहा था, चेतावनी दे रहा था कि तुम्हारी चलाहट बढ़ चुकी है पाप की, ये सदोम और अमोरा नष्ट हो जाएंगे। वहां के लोग ठट्ठा और हंसी कर रहे थे, उनको पता ही नहीं था ऐसा होने वाला है, क्योंकि वो अब दुष्ट की जुक्ति में फंस चुके थे। अब उनके अंदर दुष्ट की नेगेटिविटी काम कर रही थी। इसी तरह ही हम हैं, इसीलिए भला मन, इसीलिए हमारा दीन रहना बड़ा जरूरी है। और उसके बाद होता क्या है, जब वो नहीं मानते, वो ठट्ठा कर रहे थे, उन्हें लग रहा था ये तो कुछ भी नहीं, ये तो फालतू बातें कर रहे, तो फिर वो नष्ट हुए। आप जानते हो, जब यूना नबी को परमेश्वर ने वचन दिया कि जा तर्शिश, नीनवे, दो नगर है ना, परमेश्वर ने कौन से एरिया में कहा था जाने के लिए जो नाश होने वाला था? नीनवे। आप जानते हो ना। तो जब नीनवे भी गलत हो गया, परमेश्वर के वचन से बाहर हो गया, तो परमेश्वर ने वहां अपने एक नबी को भेजा। और जब नबी जाकर उनसे बातें करना, तो अच्छा हुआ राजा और वहां के लोगों ने मन फिरा लिया और वो नष्ट होने से क्या हो गई। लेकिन यही काम जब सदोम और मोरा को कहा गया, उन्होंने मन फिराया नहीं, उन्होंने परमेश्वर के वचन का, चेतावनी का क्या किया? ठट्ठा उड़ाया, मजाक उड़ाया, और सदोम और मोरा क्या हो गए? नष्ट हो गए। इसीलिए परमेश्वर अपनी भविष्यवाणियां, अकाल आने वाला है, ऐसे हालात आने वाले हैं, लोगों को बताने लगा। और जो परमेश्वर बता रहा था वो लोगों के लिए भला था। लोगों, कुछ लोग उसे ध्यान से मानने लगे और बचे, भला हुआ। कुछ लोगों ने नहीं माना। हालेलुया। मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं न्यायों की बुक से। तो मैं यहां से एक पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं तुम लोगों को। आई होप इससे तुम्हें एक चीज समझ आएगी। ये वचन है न्यायों की पुस्तक 8:1 से। मैं पहले पढ़ देता हूं, बाद में आपको समझाता हूं क्या लिखा यहां पर। 8:1 में लिखा, तब
अप्रेमी पुरुषों ने गिदोन से कहा, तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है कि जब तू मिद्यान से लड़ने को चला तब हमको नहीं बुलवाया। अतः उन्होंने उससे बड़ा झगड़ा किया। हालेलुया। इधर ध्यान दो। आप जानते हो जब मिद्यानियों से या फिलिस्तियों से लड़ना था तो हजारों की तादाद में इजरायली गिदोन के साथ थे, लेकिन परमेश्वर ने गिदोन से कहा था कि ये सारे लोग लड़ाई में नहीं जाने चाहिए, वापस भेजो, ये कहो इनको। उसने कहा जितने लोगों का दिल डर रहा है अपने परिवारों के लिए वापस चल जाओ। 22,000 लोग चले गए। परमेश्वर ने कहा अभी भी लोग जाते हैं, ऐसा अगर इन्हें नदी के किनारे ले जाए जो चपड़ चपड़ करके पानी पिए, नॉनसेंस तरीके से उनको अपने साथ लेना। ये जो बता रहा था, ये कौन बता रहा था? परमेश्वर, क्योंकि युद्ध तभी जीता जाना था। लेकिन ये जब युद्ध जीत कर आया तो ये लोग झगड़ा करने लगे उससे बड़ा खतरनाक, तूने हमें साथ क्यों नहीं लिया। आपने ध्यान देना है कि वो परमेश्वर की इच्छा थी। वो युद्ध तभी जीता जाना था जब परमेश्वर जैसे कह रहा था वैसा वो करता, गिदोन वैसा वो चलता। अगर दानियल छुड़ाया गया, देश छुड़ाया गया, तो वो दानियल परमेश्वर की इच्छा में चला, भला मन बनाकर। अगर तुम चाहते हो मेरा परिवार छुड़ाया जाए, मेरा परिवार आगे जाए, तो इसके लिए तुम्हें ध्यान देना होगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे लिए, वो क्या चाहता है मेरे लिए। कई बार हम शारीरिक बुद्धि, शारीरिक मन से अपने तरीकों से चलना स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली उसका रिजल्ट आप नहीं जानते हो। मुझे दुख हुआ उस लड़के के बारे में जब वो कहता 20% मन है। मैंने पूछा तेरी वाइफ प्रेयर करती? कहता वो भी नहीं करती। अब वो शरीर में चल गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तुम यहां से टूट जाओगे, संसार में चल जाओगे ना, फिर तुमसे मैं ये दोबारा बातें करूंगा ना, तुम्हें गंदी लगेगी, बुरी लगेगी, क्योंकि अब तुम वो बन गए हो शारीरिक शैतानी चीज, दिमाग, ब्रेन। यहां से कई लोगों को शैतान ने तोड़ा और उन्हीं लोगों को शैतान ने इस मिनिस्ट्री के विरोध में यूज किया। सोचने वाली बात है, इतने मूर्ख बन गए वो लोग, उनको ये नहीं समझ आया कि हम अगर यहां से टूट गए, शैतान ने हमें तोड़ दिया, तो सोचो अगर तोड़ दिया यहां से, तुम यीशु में जा रहे हो तो ये मिनिस्ट्री किसकी है? ये भी यीशु की है, उसी प्रभु की जिसका धन्यवाद कर दे, उसी के विरोध में। देखो उनकी बुद्धि कैसे बंद कर दी। सोचने वाली बात है। कभी सोचो ध्यान से कि वो लोग यीशु में ही जा रहे हैं किसी और चर्च, लेकिन उनकी बुद्धि ऐसी कर दी शैतान ने कि वो इस मिनिस्ट्री के विरोध में है। जबकि हमारा कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं उनसे, हमने कुछ उनसे बुरा किया ही नहीं। चलो आप बताओ, आपसे कभी कुछ किया हमने गलत, या करेंगे ऐसा? नहीं ना। तो ऐसे करता है शैतान काम। ऐसे आप देखना कई लोग वापस आए, कितनी बुरी हालत में आए, शुक्र वो आ गए, हमने फिर उन्हें गले लगाया, कुछ नहीं कहा उन्हें, वो दुष्ट की जुक्ति में फंस गए। आप जानते हो परमेश्वर की इच्छा को मैं और आपको समझाता हूं। हम मरकस की बुक में जाते हैं, मरकस 6 का 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे लगातार। वहां से निकलकर यीशु अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्बत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? ये कौन सा ऐसा बड़ा ज्ञान है? ऐसे हैरानी वाला ज्ञान था, पावरफुली ज्ञान था, जिससे वो हैरान भी थे उसके नगर के लोग, अपने नगर के लोग। और लिखा कैसे कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। फिर ये तो सोच रहे थे, लेकिन दिमाग में क्या आया, इधर ध्यान दो इन लोगों के, क्योंकि वो अपने नगर में था तो वो उसे जानते थे, ये लक्कड़ का काम करने वाला तरखान का बेटा है यीशु, ठीक है। लक्कड़ का काम करने वाले को
तरखान से जानते हैं, ये जाति की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या ये वही बढ़ई नहीं, मतलब लकड़ी का काम करने वाला नहीं? ये मरियम का पुत्र और याकूब, जोसेस, यहूदा और शमोन का भाई है। क्या उसकी बहनें जहां हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब, मतलब पड़ोस और अपने घर को छोड़ कहीं भी नरादर नहीं होता। वह वहां कोई सामर्थ के काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। हालेलुया। और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। इधर ध्यान दो मेरी तरफ, इस वचन को तुम्हें समझना बड़ा जरूरी है। ये लोगों ने यीशु के द्वारा जो काम हुए वो देख लिए। यीशु जो पावरफुल सामर्थ को प्रकट कर रहा था वो भी देख लिया, जो पावरफुल वो ज्ञान दे रहा था ये भी उन्होंने सुन लिया। हैरान तो हुए, लेकिन उनकी शारीरिक बुद्धि ने ये दिमाग में आ गया कि ये तो हमारे बीच है, इसके भाई बहन ये है, ये इसको कहां से मिला। इसीलिए कई बार आप लोग भी ऐसी बातों में फंस सकते हो। इसीलिए आपको ध्यान देना है। ये लोग जो यीशु उनके लिए पैदा हुआ, खुदा परमेश्वर खुद अपने लोगों के बीच में, यीशु ने जितने भी ज्यादा काम किए, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सारे काम यहूदियों में, यहूदी था यीशु, उनके बीच में किए आकर इतने काम, लंगड़ों को चला दिया। तो ये सारे काम जो यीशु कर रहा था अपने लोगों के बीच में आकर, क्यों कर रहा था? उनके भले के लिए। ये जो लंगड़े चल रहे थे, अंधे देख रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, मुर्दा जिंदे हो रहे थे, इतने बीमार, दुखी, लाचार, बीमार हालातों में जो पड़े थे, यीशु आकर उनका भला कर रहा था, उन्हें चंगा कर रहा था। और लोगों को ये इतना पावरफुल काम देखकर क्या करना चाहिए था? उस समय ध्यान देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? बोलो कि परमेश्वर है, उससे बात करनी चाहिए थी। तुम कौन हो, कैसे कर रहे हो, तुम्हारे साथ कौन है? लेकिन उल्टा वो लोग इस भली चीज को देखकर मन नहीं फिरा रहे थे, उल्टा क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे यीशु मसीह का। हालेलुया। तो जो उनके अंदर यीशु का विरोध था, यीशु को मारने वाला मन था, यीशु के प्रति गलत बातें कर रहे थे, इतनी गंदी चीजें यीशु के प्रति कर रहे थे, ये किसका मन था? किसकी इच्छा थी? शैतान की। क्यों शैतान के अंदर, शैतान की इच्छा इनके अंदर आ गई? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात पर ध्यान नहीं दिया, मन नहीं फिराया। हमें भी यह ध्यान देना क्या है? बड़ा जरूरी है। हालेलुया। मैं तुम्हें एक और वचन समझाता हूं यूहन्ना की बुक से आपके लिए, ताकि आपका विश्वास बढ़े। इस वचन को जल्दी जल्दी से मैं समझाऊंगा आपको। मैं 13 से स्टार्ट करता हूं 17 तक। यूहन्ना की पुस्तक 9 अध्याय। लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें खोली थी, वह सबत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखें मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूं। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सबत का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अतः उनमें फूट पड़ गई और उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली है, तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वह भविष्यवक्ता है। सुनो ये मैटर क्या है, तुम्हें समझना होगा ये मैटर सबको। सुनो इधर देखो मेरी तरफ। तो यहां पर एक जन्म के अंधे की यीशु मसीह ने आंखें खोल दी, आंखों को नया कर दिया परमेश्वर की सामर्थ से। हालेलुया। लेकिन फरीसी यहूदी लोग ये बड़ा चमत्कार देखकर क्या करना चाहिए था?
मन फिराना चाहिए था ना, ध्यान देना चाहिए था ना परमेश्वर की बात पर। उन्होंने मन नहीं फिराया, बड़ी तफ्तीश कर रहे थे, रॉन्ग तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशंस, रॉन्ग इन्वेस्टिगेशंस, यीशु के विरोध में इसको फंसाने की। अजीब और गंदा बनना। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? तुम्हें यह ध्यान देना बड़ा जरूरी है कि शुरू में शैतान काम कर रहा था पृथ्वी के ऊपर, और आज भी काम कर रहा है, विश्वासियों में भी काम कर रहा है और सेवकों में भी कर रहा है। वो कर सकता है जो वचन तोड़ेंगे, जो वचन से आगे पीछे होंगे। इसीलिए भला मन रखना बड़ा जरूरी है। इसीलिए अपने चुने जाने पर वचन में लिखा, ध्यान दो, सोचो तुम्हें किसने चुना, यहां क्यों लेकर आया परमेश्वर। तुम उसके चुने जाने को बदलना चाहते हो, कुछ गलत चीज करना चाहते हो। कई लोग कहते हैं ये दूर है, बोले पास आपको चर्च मिल जाएगी, लेकिन बड़ी मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी। जो खुदा तुम्हें यहां लाया, तुम्हें चुना है, उसकी इच्छा थी, अब उसकी इच्छा में बढ़ना है, तुम्हें ध्यान देना है। हालेलुया। कुछ लोग इन्हीं चक्करों में किराया लग जाएगा, ये है, दूर है। जैसे तुम सोचोगे तो शैतान तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा तुम्हें एक राइट टीचिंग, एक सही शिक्षा मिले। तुम आगे बढ़ो, तुम राइट आगे बढ़ो, तुम बहुत आगे जाओ जो खुदा तुम्हें लेकर जाना चाहता है। शैतान चाहता तुम वहीं फंसे रहो, तुम वहीं छोटी चीजों में फंसे रहो। हालेलुया। सुनो, ये बातें मैं क्यों आपको समझा रहा हूं, तुम्हें ये बारीकी से समझना, परमेश्वर की इच्छा, उस पर ध्यान देना कॉन्टिन्यू। इतना बड़ा आपके लिए रखा है, इतनी बड़ी बरकत आशीषों के खुदाबंद ने रखी है, वो कहानी नहीं है खुदा। इसीलिए भला मन बनाओ, क्योंकि भले मन से, अच्छे मन से सब कुछ परमेश्वर ने देना है। चालाक मन से कुछ नहीं आना, कुछ नहीं आना तुम्हारे पास। उल्टा तुमने दूर हो जाना है खुदा से, परमेश्वर से। शैतान ने तुम्हें दूर कर देना है। इसीलिए यहां पर ये देखो क्या कर रहे, जब यीशु मसीह ने एक अंधे की आंखों को खोल दिया, जन्म के अंधे को हील कर दिया, तो वो लोग मन फिराने की जगह रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ताकि यीशु को फंसाए, क्योंकि उनकी रीति रिवाज थे, उनके धर्म के कई रीति रिवाज होते हैं ना, अलग अलग धर्मों के रीति रिवाज, तो वो उससे मैच कर रहे थे कि ये उससे आगे पीछे बात कर रहा है। जैसे हिंदू लोग इधर आ जाए तो हम कहते हैं मूर्ति पूजा कुछ भी नहीं है, ये तो मनुष्य की बनाई चीज है, परमेश्वर को कोई नहीं बना सकता हाथ से, वो पत्थर मिट्टी की चीज नहीं है वो। तो कोई भी हिंदू गुस्सा कर सकता है, क्या कर सकता है? कर सकता है या नहीं कर सकता? बताओ मुझे। अगर शरीर में है तो वो गुस्सा करेगा, फिर परमेश्वर की बात को नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। तो इसीलिए ये बात को पकड़ो आप लोग। ये रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लेकिन ये पकड़ नहीं पाए परमेश्वर की बात को, सीख नहीं पाए परमेश्वर की बात को, समझ नहीं पाए परमेश्वर की बात को, और इनमें पता नहीं कितने नष्ट होंगे, कितनी कोई रूहें नष्ट हो गई, नाश होगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन दो तरफ लिखा गया, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है। ये दो तरफ बात है। एक तो संसार जो नहीं जानता वो भी परमेश्वर की प्रजा है, एक वो जो जान गए और ध्यान नहीं दे रहे परमेश्वर के राइट वचन के ऊपर, समझ के ऊपर, शिक्षा के ऊपर। तो इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस बात पर बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हालेलुया। सुनो, आप जानते हो आज मैं एवेंजलिज्म और एवेंजलिस्ट पर भी बात करूंगा। आज मैं यहां जुड़े हुए पास्टर्स के ऊपर भी एक बात करूंगा, क्योंकि यह भी बड़ा विषय आपके लिए समझने वाला। सुनो, जहां जुड़े हुए पास्टर या यहां जुड़े हुए एवेंजलिस्ट, ठीक है। एवेंजलिस्ट कौन है? जो एक दिन संसार में मर रहे थे, परेशान थे, हालात में थे, बीमारियां नहीं जा रही थी, हालात नहीं जा रहे थे, पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे, लेकिन एक दिन चुने गए, यहां आए, उनकी प्रॉब्लम गई, हालात गया, मन बना, ध्यान दिया, वचन पूरा करना शुरू किया, बुद्धि आई, समझ आई, वचन आना समझ आया,
लोगों को गुड न्यूज देना शुरू किया, लोग उनके द्वारा आने लगे। अब जब लोग उनके द्वारा आने लगेंगे ना, तब शैतान उनके पीछे स्टार्ट हो जाएगा, एवेंजलिस्ट के पीछे। मेरे पीछे भी है, आपके पीछे भी स्टार्ट हो जाएगा। वो पहले से सतर्क कर देता हूं आपको, ठीक है। वो क्या करेगा, अब जो तुम पवित्र काम कर रहे हो, इतना पवित्र काम कर रहे हो, उसको आग लग रही है अब शैतान को, क्योंकि रूहें बच रही, तुम रूहों को लेकर आ रहे हो। वो क्या करेगा, एक एवेंजलिस्ट को कैसे फंसाएगा, वो दो चीजों में फंसाएगा, एक तो लालच में और दूसरा महिमा में। परमेश्वर ने जो कुछ आपके लिए रखा है, ये ऐसा मन बनाकर तुम्हें चलना होगा। जैसे हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि कैसे नबी जैसे यूसुफ, दाऊद, सुलेमान जैसे इतने जबरदस्त ऊंचे किए गए। क्यों इनके बारे लिखा? आप जानते हो, जब सुलेमान को परमेश्वर ने राजा बना दिया, तो राजा बनाने के बाद वहां पर क्या होता है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, सुलेमान जब राजा बना, तो जब वो राजा बना तो बाइबल में एक जगह पर लिखा कि वो परमेश्वर से लंबी उम्र मांग सकता था, कोई ऐसा हथियार मांग सकता था जिससे कभी हारे ना, वो धन दौलत मांग सकता था। लेकिन सुलेमान ने एक अच्छा मन बनाया, वो परमेश्वर को जानता था, वो परमेश्वर की भली इच्छा को जानता था कि परमेश्वर का जो दिल है, मन है, कितना बड़ा है, परमेश्वर कितना महान है। हमें तो लालच है, परमेश्वर को क्या लालच है, बताओ मुझे, बोलो, उसको क्या लालच है? कुछ भी नहीं। वो एक ही चीज का भूखा है, वो है तुम्हारा प्यार। हालेलुया। आप जब भी वचन पढ़ोगे तो प्रेम को जो आपने उससे करना बड़ा महत्व दिया है। एक जगह पर लिखा, जो चीजें ना तुमने आंख से देखी, ना तुम्हारे कभी चित्त में आई, और एक और बात कैसे थी, ना तूने कान से कभी सुनी, वो चीजें मैंने अपने प्रेम करने वालों की के लिए क्या रखी है, तैयार रखी। हालेलुया। ना चीजें वो तुमने कान से सुनी, ना तुम्हारी चित्त में कभी आई, ना तुमने आंख से देखी। कितनी तगड़ी बरकत की बात है ये, तगड़ी बरकत की बात। इतनी तुम्हारी सोच से भी ऊपर बरकत की बात कर रहा है परमेश्वर। लेकिन उससे प्रेम रखने वाले, जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, सुलेमान के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम था, इसीलिए वो जानता था परमेश्वर कौन है। तो उसने क्या किया, उसने कोई हमेशा के लिए अमर होने की, मैं अमर हो जाऊं, मौत ना आए, ऐसा वरदान नहीं मांगा, लंबी उम्र नहीं मांगी, कोई ऐसा हथियार नहीं मांगा, धन दौलत नहीं मांगे। जानते क्या कहा उसने परमेश्वर को? उसने परमेश्वर को कहा, है परमेश्वर, जिस गद्दी पर तुमने मुझे राजा बनाकर बैठाया है, तेरी जो प्रजा है, ये कैसे, इनका कैसे पालन पोषण करना, कैसे चलाना मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसी बुद्धि दे, समझ दे कि मैं तेरे लोगों की चरवाही कर सकूं। उसने ये जब बात परमेश्वर के सामने रखी, तो परमेश्वर उससे खुश हुआ। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर उस समय लालच नहीं था किसी चीज का। इसीलिए हमारे अंदर लालच नहीं चाहिए, दिल चाहिए, प्यार चाहिए, रिश्ता चाहिए, उसकी खोज चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, सबसे पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करोगे तो तुम्हें सब चीजें, सब वस्तुएं जो तुम चाहते हो मिल जाएगी, तुम्हारे पीछे आ जाएगी। तुम अपना ध्यान दो, ध्यान खुदा की ओर, उस गवाही को ले आओगे। हालेलुया। क्या से आप रेडी हो? अगर कोई भी यहां सेवक हमारे साथ जुड़ा है, हमारे साथ कुछ एवेंजलिस्ट जुड़े, अगर एक पास्टर उससे कोई बात करता है एवेंजलिस्ट से, तो मेरे साथ आ जा, ऐसा कर वैसा कर,
तो ये शरीर की चीज है। बोलो, हम हैं, हम उसे चलाएंगे। हमें जो काम दिया है, जो तुम्हें दिया गया, उस पर ध्यान दो, फिर तुम ज्यादा आगे जाओगे, तुम्हारी सेवा ज्यादा बढ़ेगी। लालच मत करो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। बुद्धि लगाने से हम फंसेंगे, हालात आएंगे, रोग आएंगे, प्रॉब्लम्स आएगी सेवकाइयों में। जब बुद्धि लगाएंगे, जब भला मन लगाकर, हम भला मन बनाकर परमेश्वर के साथ चलेंगे, फिर हम बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। क्या से इस वचन को पकड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? मन बनाने के लिए तैयार हो कि मैं खुदा की इच्छा से बाहर नहीं जाऊंगा कभी भी। हालेलुया। जो खुदा का काम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, आप भी सुसमाचार दे रहे हो, खास करके वो एवेंजलिज्म करते हैं जो, सबसे ज्यादा उनके लिए आज का वचन है। क्योंकि ज्यादा शैतान उनके पीछे है, क्योंकि वो शैतान चाहता है कि ये आगे पीछे हो जाए, ये इनके अंदर लालच आ जाए, पैसों का, चीजों का, महिमा आ जाए। लेकिन एक चीज टाइम पर खुदा आपको देगा। यूसुफ के साथ जो हो रहा था बुरा, उसका एक टाइम आया कि परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बढ़ा दिया। उससे पहले अगर वो बुद्धि लगाता तो फिर दुनिया में आज उसका नाम ना होता और मैं उसकी उदाहरण ना दे रहा होता। अगर मैंने, परमेश्वर ने यहां कई लोगों को चुना सेवा के लिए, कई बातों में, वो आज है ही नहीं, आज उनकी जिंदगी कुछ भी नहीं। अगर वो बने रहते तो आज परमेश्वर ने कहां लेकर जाता। इसीलिए याद रखना, मैं और आप परमेश्वर के सामने हो, वो हमें देख रहा है, आपके मन को वो चेक कर रहा है, वो आपके सारी चीजों को देखकर, टेस्ट समझते हो ना, एग्जाम टेस्ट, उससे तुम पास होंगे तो वो अगले पार्ट में तुम्हें लेकर जाएगा, फिर अगले पार्ट में लेकर जाएगा। जब तुम्हारा पहला ही पार्ट खराब है तो तुम्हें अगले पार्ट में वो लेकर नहीं जाएगा। अगर तुम्हारी सेवा जो तुम स्टार्ट की है, जो पास्टर लोग हैं, अगर तुम्हारा पहला पार्ट ही आगे पीछे है, तुम पहले पार्ट में खड़े नहीं हो, तुम कैसे यहां आ रहे हो, तुम चुने गए हो, तुम्हारे पूरे अगुआ है, तुम कैसे सीख रहे हो, कैसे चल रहे हो, कितनी वफादारी कर रहे हो, अगर ये पहला पार्ट टेस्ट में तुम पास हो रहे हो, सेकंड में खुदा तुम्हें लेकर आएगा, फिर थर्ड में, फिर स्टेप बाय स्टेप तुम्हें ऊंचा लेकर जाएगा खुदा। ये उसका नियम है, नियम है। हालेलुया। जो आज आपने सीखा, इस पर ध्यान देना, क्योंकि परमेश्वर की जो इच्छा है, जैसे खुदा खुद पृथ्वी पर आया, लंगड़े चला रहा, बीमार, दुखी, परेशान, सबको हील कर रहा था यीशु। और उधर जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? जिनके अंदर दुष्ट की इच्छा काम कर रही थी, विरोध कर रहे थे। उनकी बुद्धि नहीं काम कर रही थी कि यीशु इतने पावरफुल काम कर रहा है, हम मन फिराएं। इसलिए यहां जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? वही प्रभु, वही परमेश्वर। तो उसकी इच्छा क्या है आज मैंने तुम्हें समझाई। अगले पार्ट में इसके और बड़े तगड़े पॉइंट मैं बताने वाला हूं इस संडे, जो आपके लिए बड़े जबरदस्त होंगे। तो इसलिए आपने ध्यान देना है। तो आइए, आज इस मीटिंग के द्वारा जो बरकत मिली है वो आपके ऊपर ठहर चुकी है, और हम हर आज्ञा, नियम को ध्यान रखकर आगे बढ़ना है।